बाहर एक मेला लगा हुआ था। उस मेले में बहुत ही लोग आते थे और उस मेले के बाहर एक औरत कपड़े बेचने आती थी। सूट ले लो, अच्छे अच्छे सूट ले लो। अरे मेरी बहनों, एक बार आकर तो देखो, इतनी अच्छी अच्छी साड़ियाँ हैं मेरे पास और बहुत ही सस्ते दाम में दे दूँगी। जल्दी से आओ और अपनी मनपसंद साड़ी ले जाओ, ले लो। उसके सूटों की देखकर वहाँ के आसपास की औरतें आ जाती हैं। अरे बहना, बहुत ही अच्छी साड़ियाँ हैं तुम्हारे पास, लेकिन इनका दाम ज़्यादा होगा। क्यों कहती हो? दाम तो बताओ, किस दाम में दोगी अगर अच्छा हुआ? अरे दाम तो बिल्कुल सस्ता है, 50 रुपये में एक साड़ी। तो उसकी साड़ी सुनकर बहुत सभी की औरतें वहाँ से साड़ी खरीद कर चली जाती हैं। उनमें से एक रह जाती है और उसका बैग भी खाली हो जाता है। अरे, मैं तो इतनी दूर से आई थी, तुम 50 रुपये में साड़ी दे रही थी ना। कोई बात नहीं मैडम जी, मैं कल को आऊँगी और आप फिर से कल को ले लेना। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है और जैसे ही रात होती है, जिन जिन ने अपने लिए साड़ी खरीदी थी, घर पे जाके रात के समय साड़ी पहनकर ट्राई करने लगती हैं। बहुत ही ज़्यादा सुंदर है ये तो। चलो इसको एक बार पहनकर देख तो लूँ कैसी लग रही हूँ। अरे वाह! लाल रंग की साड़ी। लेकिन अचानक से वो हवा में उड़ने लगती है साड़ी पहनने के बाद। दरअसल वो सभी के सभी साड़ियाँ चुड़ैल की थी और चुड़ैल जिन्होंने वो कपड़े पहने थे, चुड़ैल अपनी शक्तियों से उनको अपनी तरफ खींच रही थी और उनको पता भी नहीं चल रहा था कि वो कहाँ पे जा रही हैं। बहुत दूर वीरान जंगल में वो चुड़ैल रहती थी। वहाँ जाकर जिन्होंने भी साड़ियाँ खरीदी वहाँ पर इकट्ठा हो गई। अरे बहन, हम यहाँ पर कैसे आ गए? क्या तुमको पता चला कुछ, ये हम कहाँ पर आ गए? नहीं बहन, मुझको तो नहीं पता चला। अरे ये हम कहाँ पे आ गए? ये कैसे हो सकता है? मैं तो अपने घर थी, तभी पीछे से चुड़ैल आ जाती है। ये मेरी जादुई साड़ियाँ थी। तुम लोगों को क्या लगा 50 रुपये में अच्छी साड़ियाँ? आज के बाद तुम मेरी गुलाम हो। और वो लड़कियां भागने लगती हैं, लेकिन वो जादुई साड़ी की वजह से फिर से वहाँ पर उस चुड़ैल के पास चली जाती हैं और उनको ज़ोर से करंट भी लगता है। भागने की कोशिश तो बिल्कुल भी मत करना। ये जो तूने साड़ियाँ पहनी हैं, ये मेरी भूतिया शक्तियों से बनी है। तुम कहीं पर भाग नहीं सकती। आज के बाद तुम लोग मेरी गुलाम बनकर रहोगी, समझी? तो उस चुड़ैल को देख के वो दोनों रोने लगती हैं। अरे चुड़ैल, अरे ये तुमने क्या किया तुम ही तो मेरी साड़ियाँ खरीद रही थी। अब रहो मेरी गुलाम बनकर। उधर गांव में भी सभी लोग चिंता में आ चुके थे, क्योंकि उनकी पत्नियां गायब हो चुकी थी और वो भी आपस में बात कर रहे थे। अरे भाई यार, मेरी बीवी पता नहीं कहाँ चली गई है। अरे अभी तो घर पे थी और मिल भी नहीं रही है। मैंने चारों तरफ ढूंढ लिया। अरे क्या तुम लोगों ने उसको देखा? वो कहाँ पर चली गई? अरे भैया, हमने नहीं देखा भाई भाभी को। क्या पता कहाँ चली गई हो, यहीं आसपास होगी, जाकर ढूंढ लो। बहुत रात हो गई है भैया, रात होने से पहले पहले। अरे भाई, मैं तो कब से ढूंढ ही रहा हूँ, पता नहीं अचानक से कहाँ गायब हो गई। अरे गांव के मुखिया के पास जाकर पूछता हूँ, कहीं मुखिया के घर ना गई हो। अगर तुम लोगों को पता चला तो मुझे बता देना। ये बात कहकर वो भी वहाँ से चले जाते हैं।
ठीक है भाई, जैसे ही कुछ पता चलेगा हम तुमको बता देंगे। हम खुद भी ढूंढते हैं आसपास जाकर, कहीं पास में कोई जंगली जानवर। अरे भाई, ऐसे क्यों कह रहे हो, चलो ढूंढते हैं। ये कहकर वो सभी के सभी अलग अलग दिशाओं में ढूंढने के लिए चले जाते हैं और काफ़ी रात तक ढूंढते रहते हैं। अगले दिन सुबह हो जाती है लेकिन वो ढूंढ नहीं पाते और उसी सर्कस के बाहर फिर वो चुड़ैल आ जाती है। आज फिर नए शिकार को साड़ियाँ बेचती हूँ और फिर जादुई शक्ति से कैद कर लूँगी। तभी वो लड़की का रूप ले लेती है और फिर से ढेर सारी साड़ियाँ लेकर वहाँ पर मेले के बाहर पे रुक जाती हैं। साड़ियाँ ले लो। उसकी साड़ियाँ देखकर और औरतें भी उससे बहुत सारियाँ साड़ियाँ ले लेती हैं। अरे, 50 रुपये में साड़ी दे रही हूँ, जल्दी से ले लो इससे पहले कि ये साड़ियाँ ख़त्म हो जाएं। कल भी था मेरे पास बहुत सारी साड़ियाँ, तुम भी ले जाओ जल्दी से। तभी वहाँ पर जो लड़की कल रह गई थी वो वहाँ पर पहुँच जाती है टाइम पे। अच्छा हुआ मेम साहब आप समय से आ गई हो, अगर आज भी लेट हो जाते तो आपको आज भी साड़ी नहीं मिलती, लेकिन आज मैं 2-4 साड़ियाँ फालतू लेकर आई हूँ। धन्यवाद, तुम मेरे लिए साड़ी लेकर आई। ओहो, बहुत ही अच्छी अच्छी साड़ियाँ हैं तुम्हारे पास। और वहाँ से फिर से बहुत सारी औरतें साड़ी लेकर अपने अपने घर की ओर चली जाते हैं। जो लड़की को साड़ी का बहुत ही ज़्यादा शौक़ था तो उसका पति पूछता है, ये तुम कहाँ से लेकर आई? अरे, ये साड़ी तो मैं आज ही खरीद के लेकर आई हूँ, बहुत ही अच्छी है ना। मैं इसको पहन के दिखाती हूँ और मुझको बताना कि ये कैसी लग रही है। कोई बात नहीं, तुम इसको पहन के देखो और तुम तो है ही सुंदर हो। अच्छा, तो मेरी तारीफ़ कर रहे हो, चलो मैं इसको पहन कर आती हूँ, तब तक तुम यहीं पर बैठना। और वो लड़की साड़ी पहनने के लिए चली जाती है। इधर उसका पति वहाँ से चला जाता है। अरे जी, कहाँ पर चले गए, जल्दी से आइए ना, देखिए मैं कैसी लग रही हूँ इस साड़ी में, सुंदर तो लग रही हूँ ना। तभी उसका पति उसको देखने के लिए उसकी तरफ आने लगता है उसकी आवाज़ सुनकर, और वो भागता भागता आता है, लेकिन जादुई शक्ति की वजह से उसकी पत्नी हवा में उड़ने लगती है और वो भागता भागता उसको पकड़ने की कोशिश करता है। अरे, ये क्या हो रहा है तुम्हारे साथ? अरे, तुम कहाँ पर जा रही हो? रुको, अरे रुको, अरे कहाँ भाग रही हो? और ऐसे करते करते वो गायब हो जाती है। उसका पति पीछे से रोने लगता है और एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। अरे ये, अरे भाई, रो क्यों रहे हो, क्या हुआ? अरे भाई क्या बताऊँ, मेरी बीवी साड़ी लेकर आई थी और पता नहीं कहाँ पर गायब हो गई है साड़ी पहनने के बाद। अरे भाई, ये तुम्हारे साथ नहीं हुआ, कल राजू और काका के साथ भी यही हुआ, उनकी पत्नियां गायब हो गई। क्या, उनकी पत्नी भी गायब हो गई? अरे हाँ भाई, पता नहीं क्या चल रहा है। अरे तो हम क्या करें? तभी गांव के बाकी लोग भी वहां पर आ जाते हैं और ये सब सोचते हैं कि कोई तो गड़बड़ है और बाबा की मदद लेनी चाहिए। अरे भाई, हमको लगता है कोई गड़बड़ है, चलो बाबा के पास चलते हैं, तुम भी चलो भाई मेरे साथ, जल्दी से कोई समस्या का समाधान तो करना ही पड़ेगा। और ऐसे कर कर वो दोनों बाबा के पास चले जाते हैं। बाबा को सारी जानकारी होती है। अरे बेटा, ये तो सब एक दुष्ट चुड़ैल का किया कराया लगता है। क्या बाबा, दुष्ट चुड़ैल? वो कैसे हो सकता है? हमारी मदद कीजिए, उसने हमारी पत्नी को। हाँ बेटा, दुष्ट चुड़ैल, ये इन्हीं चुड़ैलों का काम है। उसने साड़ियाँ बेची होंगी सस्ते में और तुम्हारे गांव की औरतों ने खरीद ली होंगी और अपने जादू से बांध रखा होगा। तो बाबा जी, हमारी मदद कीजिए जल्दी से। हाँ हाँ बेटा, मैं तुम्हारी मदद करूँगा।
चलो उस वीराने जंगल की तरफ होगी पक्का वो चुड़ैल। और कहाँ जा सकती है, गांव के आसपास रहकर ऐसी चुड़ैलें शिकार करती हैं। चलो चलते हैं। ये बात कहकर बाबा उनके साथ वीराने जंगल में चला जाता है। और जंगल में काफ़ी दूर जाने के बाद बाबा उनको ढूंढ ही लेता है। अरे बेटा, अरे बाबा जी, कहाँ पर हैं? रुको, दिखाता हूँ। उसको चुड़ैल को सबक तो सिखाना ही पड़ेगा। बाबा अपना जादुई मंत्र मार देता है वहाँ पर। जादुई मंत्र की वजह से वो चुड़ैल उसकी पत्नियों के साथ वहाँ पर आ जाती है। चुड़ैल को देख के गाँव वाले भी डर जाते हैं। क्या, ये बुड्ढा बाबा क्या करेगा? मैं तुम सभी लोगों को भी मार डालूंगी। अगर वीराने जंगल में आ ही गए हो तो जिंदा वापस नहीं जाओगे, समझे बाबा? और इनको छोड़ने की तो बहुत दूर की बात है। अब देखना। तो जैसे ही भागकर गांव का लड़का आगे बढ़ता है तो चुड़ैल को कहने लगता है, अरे दोस्त चुड़ैल, ये तूने क्या किया? तो चुड़ैल उसको कहती है, पीछे हट, नहीं तो तुझको ही मार कर खा जाऊंगी। और चुड़ैल उसको गले से पकड़कर नीचे फेंक देती है, जिसकी वजह से वो बेचारा बेहोश हो जाता है। तभी बाबा को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो चुड़ैल को कहता है, नादान चुड़ैल, ये तूने गलती की है। इस गलती की सजा तो तुझको मिलेगी, अब देखना। और बाबा अपनी जादुई शक्ति से उस चुड़ैल में आग लगा देता है। आग लगने की वजह से चुड़ैल वहाँ पर जलने लगती है और धीरे धीरे जलकर वो चुड़ैल वहीं पर मर जाती है। ये तुमने क्या किया बाबा? और धीरे धीरे मरने के बाद उसका जादू का असर भी खत्म हो जाता है और बाबा सभी लड़कियों और लड़कों के साथ वापस गांव चले जाते हैं। अरे, ये बाबा ना होते तो आज तुम लोगों को वापस गांव में नहीं लाया जा सकता था। अरे जी, हमको क्या पता